नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वित्तीय प्रशासन के बजट पर चर्चा करेंगे। क्या है बजट, बजट का सिद्धांत क्या है, वहीं विभिन्न प्रकार के कटौती प्रस्ताव, बजट कैसे पारित होता है, इन सभी पर चर्चा होगी। बहुत अच्छी IAS कोचिंग की ये नोट्स हैं। यह नोट्स आपके सभी प्रकार के GS के कॉन्सेप्ट को सफल करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट सही होगा। चलिए, नोट्स हैं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, सुनिएगा। बजट क्या है? बजट का अभिप्राय सरकार के आगामी वर्ष के आय व्यय के अनुमानित राशि से है। आगामी वर्ष जो आने वाला है उसके आय व्यय के अनुमानित राशि से है। अन्य शब्दों में बजट वह परिपत्र है जिसमें देश के आय एवं व्यय से संबंधित अनुमानों को शामिल किया जाता है, जो कि सामान्यतः एक वर्ष के लिए होते हैं। वहीं भारतीय संविधान के अनुसार बजट एक वार्षिक वित्तीय प्रपत्र है। वार्षिक वित्तीय प्रपत्र है जिसमें सरकार के आय एवं व्यय से संबंधित अनुमान शामिल होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान ऐसी परिभाषा देता है। यद्यपि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और इसकी परिभाषा अनुच्छेद 112 में दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसकी परिभाषा दी गई। बजट की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। पहली विशेषता है ये अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय का दस्तावेज होता है। इसमें अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय का दस्तावेज होता है। इसे किसी प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, यह अनुमोदित प्रस्ताव होता है। ठीक है, ये सीमित समय के लिए होती है, मतलब एक वर्ष के लिए, जो कि एक वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, सीमित समय के लिए, न कि बहुत ज़्यादा समय के लिए। ठीक है, इसमें स्वयं ही करों के संग्रहण एवं व्यय के प्रशासन से संबंधित प्रक्रिया एवं तरीकों को बता दिया जाता है। ठीक है, वहीं बजट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज न होकर एक सामाजिक या आर्थिक विकास के उपकरण तथा वित्तीय नियंत्रण का एक माध्यम होता है। बजट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं है, यह सामाजिक आर्थिक विकास का उपकरण है और एक वित्तीय नियंत्रण का एक माध्यम भी है बजट। ठीक है, आगे देखते हैं। बजट सरकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सबसे पुराना माध्यम है। इसका लक्ष्य टैक्स, आय एवं व्यय के मध्य एक संतुलन स्थापित करना। इसके साथ ही ये कोऑर्डिनेशन, समन्वय तथा नियंत्रण, कंट्रोल के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी कार्य करता है तथा बजट सुधारात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित भी करता है। वहीं बजट सरकार के बीते वर्ष की उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण सूचक का कार्य करता है। बीते वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का सूचक का कार्य क्या करता है? बजट करता है। बजट सरकार के द्वारा भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियों की एक झलक भी दिखलाता है। क्या दिखलाता है? झलक भी दिखलाता है। वहीं इस प्रकार बजट सिर्फ आय और व्यय से संबंधित एक परिपत्र न होकर यह सामाजिक, आर्थिक विकास, आधारभूत ढांचे विकास, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सुरक्षा के उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा बजट प्रशासनिक विकास के एक उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, बजट के कुछ सिद्धांत हैं, ध्यान से सुनिएगा। बजट का पहला सिद्धांत है बजट संतुलित होना चाहिए। पता लगा इसमें व्यय बहुत ज़्यादा कर दिया गया, आय है नहीं, तो असंतुलित हो जाता है। असंतुलित बजट ठीक नहीं है, संतुलित बजट होना चाहिए। वार्षिक आधार पर तैयार किया जाना चाहिए बजट को, वार्षिक एक वर्ष के लिए होना चाहिए। वहीं तीसरा सिद्धांत है बजट के निर्माण हेतु कार्यपालिका को उत्तरदायी होना चाहिए। कार्यपालिका को जबकि बजटीय प्रावधानों पर अंतिम नियंत्रण का अधिकार संसद का होना चाहिए। ये इस बजट का सिद्धांत है। वित्तीय वर्ष के अंत में जिस राशि का प्रयोग सरकार के द्वारा न किया गया हो वह शेष राशि संचित निधि में चली जाती है। ठीक है, इसे व्यपगमन का सिद्धांत कहते हैं। व्यपगमन का सिद्धांत यही है, व्यपगमन। वहीं अगला सिद्धांत है बजट का सिद्धांत, बजट को सकल आधार पर बनाया जाना चाहिए। सकल आधार पर, ना कि शुद्ध आधार पर। वहीं अगला सिद्धांत है बजट अधिक से अधिक वास्तविकता के करीब होना चाहिए। अधिक से अधिक वास्तविकता के करीब होना चाहिए। बजट का आधार नकदी होना चाहिए, न कि राजस्व। ठीक है,
वहीं बजट के अंतर्गत अनुमान के प्रारूप एवं लेखा के प्रारूप में समानता होनी चाहिए ताकि लेखा परीक्षण को प्रभावी बनाया जा सके। वहीं अगला सिद्धांत है बजट के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजीगत मांग के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। बजट के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजीगत भाग के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए ताकि सरकार के वास्तविक आय एवं व्यय की जानकारी को प्राप्त किया जा सके। आइए बजट की प्रक्रिया देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है बजट की प्रक्रिया। किसी भी देश में बजट प्रक्रिया 5 विभिन्न चरणों में पूरी होती है। पहला, कार्यपालिका के द्वारा बजट का निर्माण। दूसरा, बजट को अधिनियमित करना, ठीक है, अर्थात बजट को संसदीय अनुमति प्राप्त होना। वहीं तीसरा, बजट का क्रियान्वयन। चौथा, खर्चों का लेखांकन, लेखा परीक्षण तथा राजस्व अंकन, ये चौथा हो गया। पांचवा, बजट पर समितियों के माध्यम से विधायी नियंत्रण। ये 5 प्रक्रिया बजट की। फिर से देखिए, बजट के द्वारा कार्यपालिका के द्वारा बजट का निर्माण। दूसरा, बजट को अधिनियमित करना अर्थात बजट को संसदीय अनुमति प्राप्त होना। फिर बजट का क्रियान्वयन। तीसरा, खर्चों का लेखांकन, लेखा परीक्षण तथा राजस्व अंकन। बजट पर समितियों के माध्यम से विधायी नियंत्रण। ये बजट की प्रक्रिया है। भारत में बजट प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। पहला, बजट का निर्माण, ठीक है, बजट के निर्माण। आइए, बजट के निर्माण का कार्य संसद में प्रस्तुतिकरण के 5 या 6 महीने पूर्व ही शुरू कर दिया जाता है। बजट का निर्माण संसद में प्रस्तुतिकरण के 5-6 माह पूर्व ही कर दिया जाता है और यह सामान्यतः फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर शुरू कर दिया जाता है। बजट के प्रारंभिक अनुमान के कार्य की शुरुआत भुगतान अधिकारी के द्वारा की जाती है जो कि उस फॉर्म के प्रारूप के अनुसार ही होती है जिसे अकाउंटेंट जनरल मंत्रालयों को भेजता है। भुगतान अधिकारी द्वारा तैयार किए गए इस आरंभिक अनुमान की समीक्षा नियंत्रण अधिकारी के द्वारा की जाती है। नियंत्रण अधिकारी अनुमानित राशि को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सामने प्रस्तुत करता है और इस चरण में बजट की एक प्रति अकाउंटेंट जनरल के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है ताकि गत वर्ष के आंकड़ों की वास्तविक पुष्टि की जा सके। ठीक है, वास्तविक पुष्टि की जा सके। वहीं बजट निर्माण की अगला चरण है विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों के द्वारा उनके प्रमुखों की समीक्षा के पश्चात वित्त मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय के समक्ष बजट को अंतिम समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अंतिम समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय के पास प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्रालय अब क्या करता है? वित्त मंत्रालय के अंतिम समीक्षा के उपरांत इसे मंत्रिमंडल के विचार हेतु प्रस्तुत किया जाता है तथा मंत्रिमंडल कैबिनेट की स्वीकृति के उपरांत इसे संसद में प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार मान लिया जाता है। ठीक है, संसद में प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार मान लिया जाता है। आइए आगे देखिए, बजट का पारित किया जाना। कैसे पारित होता है? आइए, कैबिनेट के द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित बजट को वित्त मंत्री अपने बजट भाषण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत करता है। उसी समय कोई अन्य मंत्री इस बजट की एक प्रति राज्यसभा में भी प्रस्तुत करता है। बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात बजट पर एक सामान्य चर्चा का आयोजन कराया जाता है जिसका संबंध बजट के मौलिक सिद्धांतों अथवा विचारधारा से होता है। सामान्य चर्चा में मौलिक सिद्धांत और विचारधारा प्रमुख होती है। सामान्य चर्चा के दौरान बजटीय प्रावधानों के विरुद्ध कोई भी विरोध प्रकट नहीं किया जाता है। वहीं सामान्य चर्चा के बाद प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर एक व्यापक चर्चा एवं मतदान का भी आयोजन किया जाता है। इस दौरान सदस्य अपने विरोध एवं असहमति को प्रकट कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करके ही कर सकते हैं।
ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करके ही कर सकते हैं। ये प्रस्ताव 3 प्रकार के प्रस्ताव हैं। बजट में कटौती से संबंधित 3 प्रकार के प्रस्ताव हैं। पहला, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, इसमें यह प्रस्ताव किया जाता है कि मांगी गई राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। कितना रुपया? 1 रुपया कर दिया जाए। इस प्रस्ताव से नीति को ही निर्मोदित, खत्म, मतलब निर्मोदित कर दिया जाता है। ठीक है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव में नीति ही खत्म कर दी जाती है। 1 रुपये का प्रस्ताव कर दिया तो खत्म ना। मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के माध्यम से यह प्रस्तावित किया जाता है कि मांगी गई राशि को घटाकर एक निश्चित राशि कर दिया जाता है। मतलब जो राशि है इसको एक निश्चित समय घटा दिया जाता है। इसके माध्यम से खर्च में मितव्ययता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो खर्च पर मितव्ययता के लिए मितव्ययता कटौती प्रस्ताव हो गया। तीसरा है प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव। इसमें यह प्रस्तावित किया जाता है कि मांगी गई राशि से 100 रुपये घटा दिया जाए। एक प्रतीक के रूप में 100 रुपये घटा दिया जाता है, इसीलिए प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव इसे कहते हैं। इस प्रस्ताव के साथ सदस्य बजट के संदर्भ में अपने सुझाव संसद को प्रस्तुत कर सकते हैं। बजट सत्र के अंतिम कार्य दिवस पर जिन अनुदान की मांगों पर मतदान न किया गया हो, उसे सम्मिलित करते हुए बिना किसी चर्चा के ही मतदान करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को गिलोटिन, इम्पोर्टेंट है, गिलोटिन कहते हैं। फिर से, बजट सत्र के अंतिम कार्य दिवस पर जिन अनुदान की मांगों पर मतदान न किया गया हो, उसे सम्मिलित करते हुए बिना किसी चर्चा के ही मतदान करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं। लेकिन 1993 अनुदान की मांग के चरण पर 17 सदस्यीय विभागीय समितियों का निर्माण किया गया था 93 में। इससे राज्यसभा की भूमिका को प्रोत्साहन मिला तथा गिलोटिन की परंपरा पर रोक लगाया गया। ठीक है, प्रत्येक समिति के अंतर्गत 30 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से थे। प्रत्येक समिति का संबंध एक विशिष्ट विषय वस्तु से स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थापित किया गया था, जो कि सरकार की गतिविधियों को अधिक व्यापकता के साथ निर्धारित करते हैं। लोकसभा के द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि की वैधानिकता को सुनिश्चित करने हेतु संसद के द्वारा विनियोजन विधेयक पास किया जाता है, ताकि अनुदानित राशि सरकार संचित निधि से प्राप्त कर सके। तो विनियोजन विधेयक क्यों प्रस्तुत किया जाता है? संसद द्वारा विनियोजन विधेयक पास इसलिए किया जाता है ताकि अनुदानित जो राशि है सरकार प्राप्त करेगी। कैसे? संचित निधि से प्राप्त करेगी। ठीक है।